एक दूसरे को पूरक करते हैं तो मिलना चाहते हैं पक्का बिना साइकिल बिना बाइक बिना कार के एमराल्ड बनाओ आने बना बिना लिस्ट के एमराल्ड बनाओ आने एक भी रिश्तेदार घर पड़ोसी नहीं जुड़ा बनाओ आने उसके बाद एमराल्ड तो क्या रहा होगा अंदर। पूरी अपलाइन बोलती थी इसको साइकिल नहीं बाइक नहीं इस पे कार नहीं पैसे नहीं सर्कल नहीं छोड़ दे इसको। वो अपलाइन को दिखता था या मुझे दिखता था? नजदीक कौन था? मुझे दिखता हो। और इनका एक प्यारा नाम रखा हुआ था टेढ़ा। क्या नाम था इनका? बोला टेढ़ा है टेढ़े को छोड़ दो। और हमने वो एड देख ली थी टेढ़ा है पर हेलो तो ऐसा टेढ़ा जो आर्चिन हो गया और अच्छे को कर देता है सीधा। यस नो इनकम वाइज आ जाओ मैनेजमेंट में आ जाओ किसी चीज में आ जाओ हेलो हर चीज में आगे हर चीज में आगे जिम्मेदारी लेने में आ जाओ पंगे लेने में आ जाओ कुछ करने में आ जाओ नया सोचने में आ जाओ नई प्लानिंग में आ जाओ हर चीज में क्रिएटिव दिमाग 24 घंटे लगा रहता है और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? हम सब के। तो ऐसे व्यक्ति का कैसे वेलकम करेंगे? आई डोंट नो। कितना चिल्लाओगे? आई डोंट नो। तालियां कैसी बजेंगी वो भी नहीं बताऊंगा। आई इनवाइट नंबर पर्सनालिटी ही नन अदर देन मिस्टर सतीश कबीरा। आप ऊपर करके फिर खोल रहे हैं सर की शादी की सालगिरह है तो एक साथ दो। आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। बोलो जोरदार तालियां पर जोरदार। हेलो आवाज आ रही है क्या? कुछ लोग तो मेरे यहाँ आते ही बाहर की तरफ भागे। इसका मतलब मैं थोड़ा सा डरावना हूँ। इतना तो डर है बहुत सारे लोग पानी पीने भागे हैं बहुत सारे लोग। तो ये सर की ट्रेनिंग का कमाल है या मेरे आने की खुशी में है? चलो पी लीजिए नेचर कॉल है कुछ। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हो? और जिनकी आवाज भी नहीं निकल रही हो मेरी शादी की सालगिरह है मैं बोल पा रहा हूं तो बोल तो आप भी सकते हो। मैं समझ सकता हूं शादी के बाद बोलना। देखो कुछ लोग बोल रहे हैं आसान नहीं होता। मैंने कुछ नहीं बोला भाई। शादी के बाद आसान नहीं होता पर हिम्मत करो आप बोल सकते हो। शादी के बाद भी आदमी बोल सकता है। अच्छा कितने लोगों के बाद मानते हैं बोल सकते हैं? आदमी किसी का हाथ नहीं उठाया तो जबरदस्ती उठा रहे हैं और उठ भी रहा है तो केवल इसलिए कि उसकी वाली यहाँ पर सबको पता है। चलो इतने लोग आए तो करते हैं बातचीत। करें सर बातचीत? समय हो रहा है 1:05। समय थोड़ा कम है बातें थोड़ी सी ज्यादा है। यस करें बातचीत? तो आप सभी का स्वागत है वेलकम है इस्तकबाल है। और सबसे खुशी की बात क्या है कि आप जो आपके अंदर जो बेचैनी है सीखने की जो लगन है सीखने की कि मुझे सीखना है कोई आए या ना आए वो बड़ी काबिल तारीफ है। उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। अपने लिए आप ताली बजा सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ अपने लिए भी ताली बजाना बहुत कठिन हो गया होगा तो बजाओ। आप बधाई के पात्र सच में हो। थैंक यू।
यू सो मच। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी सारी दुआएं, प्यार, सुबह से ही मैसेज, कॉल्स, ये सब जो चल रहा है ये सब आरसीएम की देन है, वरना हम कहाँ थे ये तो अब याद करने में भी मजा नहीं आता। हेलो। और ये जिंदगी ऐसे ही चलती रहती, ऐसे ही चली जा रही थी। जब आरसीएम बिजनेस आया तो जिंदगी के कुछ मायने बदले। यस। और आज का एक बहुत शानदार विषय है और मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि वो विषय लेने का मौका आज मेरे को मिला है। मैं मोटिवेशन से ज़्यादा थोड़ा एजुकेशन पे थोड़ा ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि एजुकेशन ही वो चीज़ है जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकती है। यदि आपको अच्छा वकील बनना है तो एजुकेशन लेनी पड़ेगी या नहीं? ठीक ऐसे ही आपको यदि बड़ा लीडर बनना है, लेजेंड बनना है, तो आज का विषय वैसा ही है। ये मिशन रॉयल्टी नहीं है, ये मिशन टेक्निकल है। हेलो। और बहुत सारे लोग आज जो पहली लाइन में बैठ पाए हैं, शायद आज से कुछ ट्रेनिंग पहले वो पीछे बैठे थे, उन्होंने शायद थोड़ा तैयारी की और आज वो पहली लाइन में आ गए। तो ये बधाई के पात्र है या नहीं है? तो एक बार इनके लिए ताली बजा सकते हैं क्या? क्या बात है। टेक्निकल के लिए कितनी जोरदार ताली बजाई है आपने। थैंक यू। और आज का जो मेरा विषय है वो विषय है पावर ऑफ मेंटरशिप। कुछ लोग तो इसका भी फोटो खींच रहे हैं। भैया हमारे फोन में लगभग 10,000 से ज्यादा फोटो है या नहीं है? है या नहीं है? और जैसे ही वो मेमोरी फुल दिखाएगा साहब, धीरे धीरे होते रहते हैं कि ये तो है, ये तो है। पर आज मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। मैं अगर यहाँ खड़ा हो पाया हूँ तो शायद इसी विषय की वजह से हो पाया हूँ। और गुरु तेरी महिमा का वर्णन करूं मैं कैसे, वर्णन करूं कलम से तो कागज छोटा होए। और पुराने धर्म ग्रंथों में भी गुरु की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। गुरु का मतलब ये नहीं होता कि वो हमारा साथ दे ही दे। गुरु का मतलब ये भी होता है कि एकलव्य को जब मना कर दिया गया कि आप पात्र नहीं है, तो उन्होंने मूर्ति बनाई और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ लगे। और शायद जिसे वो गुरु सिखा रहे थे, द्रोणाचार्य, उससे भी बड़ा धनुर्धर बन के एकलव्य ने दिखाया। यस और नो? तो श्रद्धा और मानने में बहुत बड़ी ताकत है दोस्त। यदि आप मान गए किसी चीज को कि भाई हाँ इससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो बदल सकती है। और यदि आपने मान लिया कि नहीं बदल सकती, तो कोई माई का लाल आके बदल नहीं सकता। यस। आरसीएम में मेंटर किसे कहते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं थोड़ा सा। उससे पहले कुछ सवाल है मेरे आपसे। क्या आपको सफलता की 100% गारंटी चाहिए? हेलो, क्या 100% गारंटी चाहिए? चाहिए क्या? हम बस यही जवाब देते रहना सर। क्या आप अपने बिजनेस में बड़ी ऊंचाइयां चाहते हैं? हेलो, चाहते हैं? कुछ लोग तो बिल्कुल, फौजी साहब आप लिख नहीं रहे आप पीछे, आपके लिख तो रहे नहीं है, पर हम सब बड़ी ऊंचाइयां चाहते हैं बिजनेस के अंदर। क्या आप लीडर तो आप सब हो, क्या लेजेंड बनना चाहते हो? बनना चाहते हैं इंडस्ट्री का या किसी भी फील्ड का? क्या आप आने वाली पीढ़ियों को एक महान अवसर देना चाहते हैं सर? क्या उन्हें वो विरासत देके जाना चाहते हैं कि उन्हें टेंशन ही ना रहे? क्यों सर, चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं और यदि आप सभी का जवाब हाँ है कि हाँ जी हम चाहते हैं, तो सर एक बहुत बड़ा काम है। और वो बहुत बड़ा काम ये है, तो फिर आपको निर्णय लेना पड़ेगा आज से ही, जो आज से कुछ साल पहले मैंने लिया और बहुत सारे लीडर्स यदि बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो वो भी लेते हैं। वो निर्णय क्या है? सफल मेंटर को चुने। ये अपने आप में बहुत
बड़ा विषय है, घंटों लंबी ट्रेनिंग हो सकती है इस पे। एक सफल मेंटर चुने किसी भी फील्ड में, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं। दोस्तों, संगति का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। थोड़ा शॉर्ट हैंड लिखना सीख लीजिए, काम आएगा। संगति का कितना असर पड़ता है। मान लीजिए कोई खराब सेब है आपके पास और 9 सेब बहुत अच्छे हैं, उस खराब सेब को अच्छे फलों में रख दीजिए तो वो 9 के 9 है जी। आप बोलोगे कि संगति का तो असर होना चाहिए, वो 9 तो बहुत अच्छे। पर दोस्त, नेगेटिव का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। आपकी कोई गंदी सी कमीज है, गंदी सी शर्ट है, उसे अच्छी शर्ट के साथ रख दो तो क्या होगा? अच्छी शर्ट की संगत में आके वो भी साफ हो जाएगी, क्या होगा? वो भी गंदी हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो ऐसे ही जो संगति है ना सर, बहुत फर्क डालती है। रस यानी मिट्टी के कण, यदि वो संगत कर ले हवा की तो शायद वो आसमान में जा सकते हैं, और यदि वो संगति कर ले पानी की तो हो सकता है आपको कीचड़ बनते हुए नजर आए। संगति में बहुत बड़ा फर्क होता है। संगति है जो आपको बहुत आगे लेके जा सकती है, कितना ही आगे लेके जा सकती है। यदि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं सपोज दैट, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? हेलो, यदि आप गाना सीखना चाहते हैं, डांस सीखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अब आपको बनना है 5 लाख रुपए महीने कमाने वाला आदमी, तो क्या करना पड़ेगा? हेलो, क्या करना पड़ेगा सर? अच्छा, हिसाब तो आप ही बता रहे हो सर, होना चाहिए या नहीं? तो सफल मेंटर क्या होता है, हम थोड़ा आगे चलते हैं। और हर फील्ड में मेंटर किसे कहते हैं? हु इज द मेंटर? मेंटर कौन होता है सर? मेंटर यानी परामर्शदाता या मार्गदर्शक। यह आरसीएम का अनुभवी व्यक्ति होता है जो आरसीएम में सफल हो या सफलता के रास्ते पर आपसे आगे चल रहा हो। वो व्यक्ति अपने अनुभवों से आपको भी अपने साथ कामयाब कर देगा, उसे मेंटर बोलते हैं। हेलो, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। मेंटर यानी परामर्शदाता, मार्गदर्शक। जो हमें आरसीएम में मेंटर चुनना है तो वो हमसे आगे चल रहा हो, हमसे ज्यादा थोड़ा कामयाब हो, उसे ही तो मेंटर बनाएंगे सर। चले सर आगे, चले सर आगे, चलिए चलते हैं। देखिए, गुरु के 3-4 प्रकार होते हैं। पहला गुरु होता है दीपक के समान, भ्रमर के समान, पारस के समान और चंदन के समान। ये धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है 4 प्रकार के गुरु होते हैं सर। और सबसे श्रेष्ठ बताया गया है दीपक और भ्रमर के समान। दीपक को क्यों बताया है कि जला हुआ दीपक हो, वो चाहे 1000 दीपक जला सकता है अपने जैसे या नहीं? क्यों जी, जला सकता है या नहीं? लाखों जला सकता है जो जला हुआ है। और गुरु की भी एक खासियत है, जो अपना जैसा बना दे वही गुरु। और भ्रमर बोलते हैं भौरा, सुना है ना सर? भ्रमर क्या करता है? जिसका शिकार करता है उसको दबोचता है, लुढ़वान करता है और अपने घर में लेके जाता है। और मान लीजिए इसका शिकार किया, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या करता है जी? और फिर वो जो उसकी आवाज होती है वो करता है, और कुछ देर के बाद जो वो कीड़ा होता है वो भी भौरा बन जाता है। ये भौरे की ताकत होती है सर। भौरे के अंदर ये गुण होता है, इसलिए बोला जाता है गुरु हो तो सर्वश्रेष्ठ होता है दीपक और भ्रमर यानी भौरे के समान, जो अपने जैसा बना दे। हेलो, जो अपने जैसा बना दे, एज सिंपल इज दैट। जो आपको अपने जैसा बना दे। पारस नहीं बना सकता, पारस सोना बना सकता है। हेलो, चंदन तो खुशबू दे सकता है, सुगंधी दे सकता है, सीख उनकी याद रह सकती है। पर जो गुरु होता है ना, वो अपने जैसा बना देता है, और कई बार तो अपने से भी बेहतर, अपने से भी बेहतर। आइए देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, व्हाई वी नीड मेंटर। हमें एक कोच, एक मेंटर, एक उस्ताद, एक परामर्शदाता, मार्गदर्शक की जरूरत क्यों है? ठीक ठाक तो है, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं जहां गुरु की महिमा एक अलग है। जिसका गुरु नहीं है वहां उस लाइन में भी शायद उसे अच्छा नहीं समझते, और इस लाइन में भी यदि किसी का कोई गुरु है, उस्ताद है, कोच है, तो हमें जरूरत क्यों है? पहला, लाइफ में, कैरियर में हमें बड़ी सफलता हासिल करनी है
तो हमें मेंटर की आवश्यकता पड़ेगी। अनुभवी व्यक्ति हमेशा सिखाएगा। अगला, जब हमें किसी भी विषय के बारे में ज्यादा जानकारी या ज्ञान नहीं होगा तो हमें किसी विशेष व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो हमें जानकारी या ज्ञान दे पाए। पड़ेगी या नहीं सर? क्यों जी? अगला पॉइंट है, यदि हम बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, हमें प्रेरित करने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए और हमारा गोल अचीव करवाने के लिए हमें मेंटर की जरूरत पड़ने वाली। पड़ेगी या नहीं सर? बिल्कुल ठीक है। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है और जो बिजनेस हमें मिला है ना वो बड़े कमाल का है और दुनिया से थोड़ा सा हटके है। ये गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। यहाँ कोई गुरु होता है, गुरु का मतलब ये नहीं है उसके पैर दबाने हैं, गुरु का मतलब कुछ और है। आगे आपको समझ में आएगा पूरा। चले सर थोड़ा आगे? यस। चले सर? यस। चलिए चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। व्हाई वी नीड मेंटर्स? एवरी ग्रेट अचीवर इज इंस्पायर्ड बाय ए ग्रेट मेंटर। इस दुनिया के अंदर नॉट ओनली इन आरसीएम बिजनेस, एवरी फील्ड, जो भी आप कामयाब व्यक्ति देखते हो वो इंस्पायर्ड है किसी ना किसी मेंटर से। मैं आगे एग्जांपल भी दिखाऊंगा, उनके फोटो भी दिखाऊंगा, उनसे मिलवाऊंगा भी आपको कि कोई ना कोई कोच उस्ताद उसने माना है हर फील्ड में, नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, हर फील्ड के अंदर। और अगला पॉइंट है, दोज हु अंडरस्टैंड योर स्ट्रगल एंड हैप्पीनेस इज नोन एज मेंटर। जिसने आपका संघर्ष देखा है वो आपकी खुशी समझ सकता है, और जिसने संघर्ष नहीं देखा, जैसे पता, सुनी से बता रहे थे ना, नरेश जी को पता है ना, रंजीत भाई को पता है ना कि किस तरह निकल जाए, कैसे कैसे क्या क्या चीज हुआ, वो सारा काम। पर ये मान के चलिए हमारी लड़ाई बड़ी है और हर हीरो ऐसा ही होता है। हेलो, हर हीरो ऐसा ही, हर हीरो के ऊपर किताब लिखी जा सकती है, फिल्म लिखी जा सकती है। अभी 2030 के बाद वो समय आएगा जब लोग कैमरा लेके पहुंचेंगे कि यहाँ रहते थे, ये होता था, वो होता था। मजा तब आएगा जब सुर्खियों में कहानी बनेगी। और वो बनेगी कब? जब हमारे पास एक मेंटर होगा जो हमें एडिफाई कर पाए, जो हमारे संघर्ष को समझ पाए, जो हमारी खुशी को समझ पाए। ये मेंटर का काम होता है सर। हमें मेंटर की इसलिए जरूरत है। एक मेंटर अप्रिशिएट यू एज वेल एज क्रिटिसाइज यू। एक मेंटर जो होता है वो आपकी प्रशंसा करता है, क्या कमाल है यार, आपके अंदर क्या गजब की चीज है, ये अप्लाई, ये कोच एक मेंटर करता है। और जब जाने अनजाने दे ये ट्रेंड पर कोई हमसे पंगा हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो मेंटर जो होगा, जो सच्चा मेंटर होगा, उसके अंदर हिम्मत होगी, वो आपको बोल पाए ये आपने सही नहीं किया, इसे सुधारिए। ये अप्लाई जो मेंटर होता है ना उसके अंदर ये ताकत है। और जो वैसे ही बना रखा है कि बुरा ना बोले, कुछ कहे दे ना कहना दे, बस हमसे कुछ ये ना बोलते काम करने की या ईमानदार रहने की या ये करने की, इसका मतलब क्या है? जो गुरुजी बोलते हैं रामकृष्ण जी, अनकंडीशनल सरेंडर है ही नहीं। वो तो हमने केवल नाम के लिए बना रखा है गुरुजी। क्या बना रखा है? गुरुजी। वो गुरुजी। थोड़ा आगे चलते हैं। ए मेंटर ऑलवेज इंप्रूव्स यू, train you, motivate you, inspire you, work on you and build your whole life as a star। एक जो मेंटर होता है सर, वो प्रोग्रेस लाता है, वो हमेशा चाहता है कि आप तरक्की करें, वो चाहता है आपके अंदर हमेशा सुधार हो, वो हमेशा ये चाहता है कि आप ट्रेंड हो जाएं। इसीलिए शायद मिशन रॉयल्टी, मिशन रॉयल्टी स्कूल या मिशन जो भी किताबें, वो चाहता है आप तैयार हो जाओ, वो दिल से चाहता है आप तैयार, ये सब ना। और जो खुद यूं कह रहा है मैं भी ना जाऊं तू भी मत जा, हेलो, तो उसे अच्छा, हमें अच्छा कौन लगता है? हमें अच्छा कौन लगता है? हमें अच्छा कौन लगता है? जो ये बोले मैं भी सेठ जी और आप भी सेठ जी, चलो घर सोते, बन तो गए, हमें क्या जरूरत है भाई? और वो बोलता है बिल्ड योर होल लाइफ एज ए स्टार। जो सच में चाहता है आपकी जिंदगी, आपका लोग उदाहरण दें, लोग आपका उदाहरण दें कि जब ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता, तब बात है। जी रामेश्वर दयाल जी एक राजमिस्त्री
वो व्यक्ति जिन्होंने किसी को मान लिया कि भाई ये मेरे अपलाइन है, ये मेरे कोच है, मेरे उस्ताद हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि स्टार बनो, लोग आपका उदाहरण दें। पवन राठी जी पुलिस में जॉब करते हैं, पर हो सकता है पुलिस वाले व्यक्ति का कोई उदाहरण ना दे, क्योंकि सैकड़ों है, पर एक अपलाइन, एक कोच, एक मेंटर यदि उन्होंने सही डिजाइन कर लिया है, सही तरीके से, सही है अभी। चलो कुछ नई नई चीज है, हम भी सीख रहे हैं। और सर ने बोला है इम्प्रूवमेंट, मैंने डन। अपने पास कुछ होता ही नहीं, अगर अपलाइन ने ये बोल दिया ये करना है तो फिर वो हो जाता है। हमें नहीं पता भगवान कहाँ से 20 मिनट पहले योजना बनाई कि चाहिए, मैंने कहा जी मेरा काम है फोन करना, मैं करता हूँ। तो बात चल रही थी कि वो मेंटर आपको हमेशा चाहेगा कि ये स्टार बने, लोग इसका उदाहरण दें, और यहां तक भी चाहेगा कि मेरे से भी ज्यादा आगे बढ़े, तरक्की करे। ये सब नो थोड़ा आगे चलते हैं, इसीलिए हमें अपलाइन की जरूरत है, इसीलिए हमें मेंटर की जरूरत है। वरना तो उसके बाद है ए मेंटर ऑलवेज वांट यू टू सी ऑन द टॉप एज ए लीजेंड। एक मेंटर, एक कोच, एक उस्ताद ही चाहता है कि आप लेजेंड बनो। सर लेजेंड मतलब लोग आपके पास आए और बोले कि सर ऑटोग्राफ प्लीज, सर एक सेल्फी प्लीज, सर हमें आपकी एक डेट चाहिए, सर आपका वहां समय चाहिए। वो कलाकारी यदि उस लेवल की चाहिए तो मेंटर लगेगा या नहीं? यदि मेरे और आपके अंदर वो काबिलियत होती तो सर पहले लीडरशिप इतनी बड़ी होती या नहीं? क्यों सर? क्यों सर? यस और नो? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं सर। दुनिया में बड़े से बड़े दिग्गज हस्तियों का कोई ना कोई मेंटर रहा है। आइए थोड़ा समझते हैं। जैसा बताया गया मिस्टर सचिन तेंदुलकर, सब जानते हैं, भारत रत्न है, गॉड ऑफ क्रिकेट है। उनके भी कोच हैं रमाकांत आचरेकर जी। जब जब वो कामयाब हुए, जब जब उन्हें समय मिलता, वो अपने कोच का हमेशा शुक्रिया, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड वो टॉप लीडर्स में होता ही है। वो कभी भी ना शुक्रे नहीं होते। हमारी भाषा में कहे ना शुक्रे का मतलब है जिसने बनाया उसको तुम क्या बनाओगे, जिसने तुम्हें बनाया है उसको तुम क्या बनाओगे, कब तक यूं ही काम चलाओगे? क्योंकि उसे पता है भैया, तो वो भारत रत्न जब उसे मिला, वो जो होता है उसे भी ये सब आपकी वजह से है। इट्स ये मतलब आप ना होते तो शायद मैं नहीं होता। वो जो भावना होती है ना सब, उसको मैं मेरा जो विषय है वो ऐसा है कि मैं उसे शब्दों में बयां शायद इतना बड़ा नहीं कर सकता। वो दिल की बात है, और आज की किताब भी है दिल से दिल तक, आप समझ सकते हो सर। थोड़ा और लेते हैं। विराट कोहली, इनके जो कोच हैं वो है राजकुमार शर्मा जी। शायद इसलिए ये रन मशीन है क्योंकि आज भी वो प्रैक्टिस करता है और अपने कोच के अनकंडीशनल सरेंडर है राजकुमार शर्मा जी के। चले था थोड़ा आगे, ये गूगल पे सर्च कर लेना सर, सब डाटा वहीं से लिया गया है। रोनाल्डो, सर एलेक्स फर्गूसन, ये इनके कोच उस्ताद है सर। थोड़ा आगे चलता हूं सर। अमिताभ बच्चन अपनी जब भी सक्सेस स्टोरी बताते हैं वो बोलते हैं कि मुझे बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला है देवानंद जी से। हेलो, वो उन्हें अपना मेंटर कोच उस्ताद मानते हैं सर उस फील्ड में। चलूं सर आगे, थोड़ा आगे चलता हूँ। मिस्टर पीएम जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी जब उनसे पूछा गया कि सर आप किससे प्रेरणा लेते हैं, आपका मेंटर कौन है, तो उन्होंने बोला श्री लक्ष्मण राव इनामदार जी। इन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूं, इन्हें अपना आइडियल मानता हूं। अच्छा, ये तो प्रधानमंत्री है, इन्हें तो जरूरत ही नहीं है बताने की, क्यों बेकारी बता रहे हैं। अर्जुन दुनिया का सबसे धनुर्धर, उसका भी कोई था उस्ताद कोच, बोल दिया उसने, डाल दिए थे सारे वो सब कुछ काम जान के, भैया मैं नहीं करूंगा, मैं लड़ाई लड़ूंगा नहीं। बट उसका कोच सही था, सारथी सही था। जीता कौन? पूरे वो गीता का उपदेश दिए, पूरा सब कुछ के अर्जुन आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, पर सरेंडर था सर। कृष्ण जी ने सिर्फ मोटिवेट किया और ट्रेनिंग में बुलाया, और चली थी उनकी पूरी ट्रेनिंग, सब कुछ किया, पर धनुष किसने चलाया? और उसकी जीत के लिए रणनीति किसने तैयार की?
यहाँ तक कि वो भी उठाने के लिए तैयार हो गए थे कि बस तेरी जीत चाहिए। मैं इनडायरेक्ट वे में बता रहा हूँ सर, अगर मेंटर के आप प्रति अनकंडीशनल सरेंडर हो, मेंटर के लिए आप सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो, तो मेंटर भी आपके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। वो भी ढूंढ रहा है भैया कोई मिले तो सही जो विश्वास करे। चले सर आगे। हमारे कोच, हमारे उस्ताद, एक बार ताली हो सकती है क्या? अब ताली ऐसी बजा देना सर, ये तालियां थैंक यू सो मच। एक ऐसे व्यक्ति जो आज से कुछ साल पहले हमें मिले, हमें नहीं पता कौन कैसे क्या क्या कामयाबी होती है, सक्सेस प्रिंसिपल क्या होते हैं, क्या 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 होता है, बस हमें एक बात पता था, गुरुजी ने बोला आप भरोसा कर लेना मैं आपके साथ हूँ, केवल ये बात, और लगातार लगे रहे, जो वो बोलते गए हम करते गए। हमें नहीं पता कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, पर हमें इस बात का पता है अब हमारे पास केवल ये है, यही हमें कामयाबी में पहुंचाया। और आज तक यदि हम खड़े हैं तो केवल यदि मैं क्रेडिट देना चाहूंगा 2013 के बाद, जिसने हमारी उंगली पकड़ के और आज तक भी नहीं छोड़ी। कभी हमें जम्मू लेके जाते हैं, अभी 2-3 दिन पहले शिमला लेके गए, बोले चलना, मैंने डन। अगस्त में भी डेट फाइनल है, जयपुर में मीटिंग है, 3 दिन की डेट फाइनल डेट है, उसके बाद अगले 3 महीने की फिर फाइनल है, सब चलना है। आपको जब तक स्टार मूवी नहीं बना दूंगा मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आपको लेजेंड बनाने की जिम्मेदारी मेरी। ऐसा गुरु कोई मिलेगा क्या? पर आज तक भी और पहले भी जब पैसा नहीं होता था उस समय भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन हमारी तरफ से नहीं गई कि गुरुजी वहां क्यों जाऊं, वहां कैसे करूं, ये कैसे होगा, जेब में पैसा ना, कुछ कंडीशन। हमें एक बात का पता था कि गुरुदेव दीपक के समान है, जब हम उनके प्रति अनकंडीशनल सरेंडर हैं तो गुरुदेव भी हमें बनाएंगे या नहीं। हेलो, मैं ज्यादा बड़ी बात बोलना नहीं चाहता, जो सर एडिफिकेशन कर रहे थे ये नहीं है, 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 मैं अब इतना कहना चाहता हूं, वो ही बंदा टाइगर टीम इंडिया के मास्टरमाइंड में टॉप लीडर्स में आता है। वो भी दूर नहीं है, क्योंकि अभाव में ही भाव छुपा हुआ है, अभाव ही आपको कुछ बनाते हैं लाइफ के अंदर। हेलो, और आज सब कुछ है, और वो क्यों है? 2013 में रंजीत जी आपको ध्यान होगा VR0 है ना जी, और यदि मैं कहूं कि माइनस, तो वो चलता था भगवान एक बार बस मौका मिल जाए, कोई ऐसा उस्ताद, कोई ऐसा कोच मिल जाए, वो यूं बता दे ये 50,000 और 1 लाख कैसे कमाए जाते हैं, जो बोलेंगे हम करने को तैयार। अब विश्वास करना, कोई बोलता है भूख लगती है, कोई बोलता है ये लगता है, पर कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं लगती भूख। अगर आपकी बर्गर की बड़ी होगी तो बर्गर अच्छा लगेगा, आपको भूख यदि पैसे कमाने की है ना दोस्त, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कुछ है नहीं। जो भी आपको चाहिए, पर भूख बढ़ाओ सर। बढ़ा सकते हो क्या? बढ़ा सकते हो क्या? अब उस आदमी का नाम लिखना है डायरी में जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा बेइज्जती आपकी करी है, उस आदमी का नाम डायरी में लिख दो, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी बेइज्जती आपकी करी है। लिख सकते हो क्या? नाम ध्यान है? बीवी का मत लिखना, वो तो रोज करती है, उसके पास अधिकार है। हंसो मत, मैं सच बोल रहा हूं, वो रोज करती है, उसे अधिकार है। पर बाबू उसे पटरानी बना के तुम मिलाए थे, अधिकार किसने दिया था? करमवीर जी, हमने नहीं, आपने। हमने नहीं दिया भैया, मेरा कोई रोल नहीं है, मेरे को मत लपेटो। पर अगर कोई पूरा बदला करवा सकता है तो उस व्यक्ति का नाम है कोच, उस्ताद। हमने दिल से बनाया था, दिल से हम गुरुदेव से प्यार करते हैं, और जो बात सर बताते हैं अनकंडीशनल सरेंडर, क्योंकि अपने को बहुत पैसा कमाना है सर। क्या आप कमाना चाहते हो? क्या आप कमाना चाहते हो? क्या दर्द देखा है? देखा है तो भैया कब तक गाओगे? उस दर्द पे मरहम लगाओ, आयोडेक्स मलिए और काम पर। क्योंकि नाकामयाब लोगों की, नाकारा निकम्मे लोगों की कोई कहानी भी नहीं सुनता, और कामयाब लोगों की, हेलो, कामयाब लोगों की लोग कहानी। उस दर्द को, उसको दबा के रखो, फटेगा ये बारूद एक दिन, फटने को तैयार हो। और वो दिन लेके कौन आएगा? हम लेके आने वाले। हम ऐसा माहौल दे सकते हैं कि वो बारूद आपके अंदर फिट करके मानेंगे। और कुछ लोग आएंगे नहीं कि वो वहां जाएंगे तो बारूद फिट कर देंगे सुनील सर, और सुनील सर जब बारूद फिट कर देंगे फिर मेरे को रोका नहीं जाएगा, और बीवी बोलेगी कहाँ? बोले सुनील सर, तो सुनील सर का पहले वो फोटो मिटवाती है, हटा मेरा लगा।
कुछ लोग अनकंडीशनल सरेंडर टू मैडम, मैडम तो भैया बिजनेस में धंधा करना है, धंधे पानी के गुरु अलग होते हैं, परिवार के गुरु अलग होते हैं, धर्म के गुरु अलग होते हैं, इसके गुरु अलग होते हैं, उसके गुरु अलग होते हैं। आपको जिस धंधे में सक्सेस चाहिए उसका गुरु बनाओ, राइट? चलिए चलते हैं आगे। टू पर्सन्स विद डिफरेंट मेंटलिटीज, इस फोटो से आप क्या सीखते हैं? हेलो, दोनों लोग हैं, दिख रहे हैं ना? मैं हट जाता हूं आगे से। इन दोनों से आप क्या सीखते हैं साहब? कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो। फोटो नहीं लेने का, ये गूगल पे अवेलेबल है। दोनों के एक ही कोच, एक ही साथ खेलते थे, बचपन के दोस्त। बट एक आदमी है गॉड ऑफ क्रिकेट और एक आदमी, शायद आप हो सकता है बहुत सारे लोग तो नाम भी नहीं जानते होंगे। वाई? क्या? नहीं, नाम नहीं पूछ रहे हैं, क्यों है ऐसा? एक ही स्कूल, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए, वाई? क्यों? बताओ ना सर। है जी? बोल, तो मैं बोल रहा हूं तेरे से, आप बता रहे हो, और कुछ बताओ ना, क्या मामला है? ग्रेटिट्यूड, अच्छा जी। और गुरु के प्रति आत्म भाव से समर्पण, अच्छा। प्रायोरिटी रखा क्रिकेट को, अच्छा, बहुत बढ़िया। माई वे और सिस्टम वे, अच्छा जी। और यदि अभी मैं पूछूंगा नागा में आप लोगों के क्या क्या कारण है, तो आप सब जानते हैं नागा में अभी क्या क्या कारण है। पर दोस्त, मेहनत ये भी करता था जो आप बोल रहे हो, ये भी सरेंडर था पर कुछ समय के लिए, पर बीच बीच में इसको वायरस लगता था। वो जो बीच बीच का वायरस है ना सर, वो खा जाता है आदमी को। वो बीच बीच का वायरस जो होता है ना, वो खत्म कर देता है, खल्ला, फिर उसका कुछ अस्तित्व नहीं रहता। फिल्म लाइन इंडस्ट्री हो, क्रिकेट इंडस्ट्री हो, आपके रिश्तेदारी में भी कोई ऐसा होगा, अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया, पर पता नहीं कौन सा कीड़ा लगा और खत्म। खत्म मतलब इनसे दुनिया में है, पर वो सब कुछ नहीं रहा। और जो अनकंडीशनल सरेंडर, जो कोच रहते हैं, जो मेंटर को सच में दिल से मानते हैं, वो सब फर्क तो डाटा ही है। ही इज नॉट भारत रत्न, ये भारत रत्न नहीं है, इसे नहीं मिला, पर इसने भारत रत्न तैयार कर दिया सर, गॉड ऑफ क्रिकेट तैयार कर दिया। ये मेंटर की पावर होती है सर, ये कोच और उस्ताद की पावर होती है सर। हमारा मेंटर कौन? हमारा मेंटर कौन? सुनील शर्मा जी। सुनील शर्मा जी बोलते हैं ना, टाइगर आना है 2200, 1 घंटे बाद। सर आना ही है क्या? आना ही पड़ेगा। अरे भैया, पहले कौन सा उर्दू में समझाया था? पहले भी यही बोला, आना है। बोला 1 तारीख को डायलॉग करना, टाइगर बोले सर करना ही पड़ेगा, कल कर लूं तो। भैया, हमारा मेंटर कौन? या तो मानो मत। कुछ लोग तो ऐसे ढीले ढाले आदमी को बनाते हैं ना, तो कुछ खुद कुछ कहेगा ना हमसे कुछ कहेगा। बढ़िया है, बढ़िया। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा है पर मेढ़ा है। भैया टेढ़ा नहीं, धंधे के लिए टेढ़ा बनना पड़ता है, धंधे से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सीधे आदमी को गोलगप्पा बना खा जाते हैं सब। सीधा मतलब बिजनेस में चाहिए तो टेढ़ा ही चलेगा। अगर बोल दिया मेरी अपलाइन सारी आज यहाँ पे है जिनकी वजह से मेरा अस्तित्व है, आज तक ये गवाही दे सकते हैं मेरी जेब में भेजा नहीं था, पर क्या आज तक कोई ट्रेनिंग चेक कितने लाख रुपए की सही, कितने रुपए की सही कोई मिस किया क्या? कभी भी क्या आपसे उधार मांगने से टिकट के पैसे हमेशा बराबर का शेयर रखा, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं, भगवान के दरबार में जाऊंगा तो वो मेरे से ये ना बोले कि किसी ने फ्री में दे दिया था, किसी ने एहसान कर दिया था। मुझे मेरे हिस्से का काम करना ही पड़ेगा, मेरे हिस्से की फीस देनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे बड़ी कामयाबी चाहिए। क्या आपको भी चाहिए? क्या आपको भी चाहिए? लोग डिस्काउंट मांगते हैं, लोग मुआवजा मांगते हैं, लोग कुछ मांगते हैं, भैया इतने का सिलेंडर इतने मिले। अरे भैया आमदनी बढ़ाना, सिलेंडर तो 2000 का भी जाएगा, सीएनजी तो जाएगी 1000 भी जाएगी, 100 भी जाएगी, 150 भी जाएगी। बीवी तो मांगेगी 10,000, उसमें बीवी का क्या दिक्कत है? राजा बन के तो तू ही गया था ना 1 दिन के लिए, इसमें क्या बात है? क्यों कौन आगे गलत बात थोड़ी है। तो भैया हमारा मेंटर कौन? हमारा मेंटर सीधी सी बात, जो सिस्टम को फॉलो करता हो,
भैया जो खुद मिशन टेक्निकल मिशन रॉयल्टी में आ रहा है, गुरुजी ने बोला व्हाइट शर्ट रेड टाई टकाटक रहता है, वो मेरा मेंटर बन सकता है, उसमें गुण है, चेक तो करो। अपनी जिंदगी किसी के हवाले क्यों करनी भैया? क्यों सर? भैया तो सिस्टम फॉलो करता हो, जिसे बार बार लपेट के ला रही है, तू आ जा, तू आ जा, उसे बोलो वही मेरा मेंटर है, क्योंकि उसे पता है वो खुद नहीं जा रहा तो आपसे क्या बोलेगा, तू सीख। बोल ही नहीं सकता हो आपसे। उसके बाद है सर जो कार्डिनल रूल फॉलो करता हो, पिछली अगली अगर सर इजाजत देंगे तो अगली बार इसकी डिटेल में ले लेंगे ट्रेनिंग, क्या दिक्कत है? और ये बड़ा विषय है। चलते आगे, हमेशा आगे बढ़ने की और बढ़ाने की बात करता हो, ऐसा नहीं है जब लपेटे में आ जाए तो पहले खुद नेगेटिव कि मुझे तो ऐसा लग रहा है यार ये ऐसे होना चाहिए, खुद ही कंफ्यूजन में है तो आपको क्या कंफ्यूजन दूर करेगा भाई? जो खुद आपको आगे बढ़ाने की बात करता हो। और मैं ऐसे लोगों की संगत में रहना पसंद करता हूं जो मेरे जीवन में आगे बढ़ने की बात करते हैं, जो मुझे इंस्पायर करते हैं। दो तरह के मेंटर होते हैं, इंस्पायर करे और एक्सपायर करे। इंस्पायर करे और खत्म, उसके बाद आप किसी के काम में नहीं रहोगे। ऐसे भी होते हैं सब, और कुछ ने ऐसे ही बना रखे हैं। देखो ऑरा होता है हर आदमी का। यदि आप ऐसे के पास बैठोगे जो खुद बुझा हुआ कोयला है, तो वो आपको क्या करेगा सर? क्या करेगा जी? और आप ऐसे बैठे जो एकदम खुद लाल है, एकदम जो तड़कता भड़कता खुद अंगारा बना पड़ा है, आपको क्या बनाएगा सर? आज जाना करो तय पे हाथ लगा के देखना है। अरे कैसे तो भी लगा देना, जिस बात तो अपने यहां भी लगा दिया, कौन से लगाएगी? जलते हुए लगाना एकदम, रोटी एकदम आपको पता चलेगा सर गर्म। हाँ, यही दिक्कत, परेशानियां, बीमारियां, टेंशन जो होती है ना, बुझे हुए लोगों के साथ ही आती है, जो चलायमान रहते हैं, गर्म तवे में रहते हैं। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता सर। आप काम में लोगों, जिसके पास काम है ना वो बीमार भी नहीं होता, जिसके पास काम है घर वाले भी कुछ नहीं कहते। आज तक मैंने एक मीटिंग घर वालों की टेंशन की वजह से कैंसिल नहीं करी सर। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आएगा कि पागल आदमी, उन्हें पता है जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कौन देगा। क्योंकि मुझे पता है सर कहाँ क्या लगता है। कहीं मेरी उपस्थिति मायने ही नहीं रखती, कहीं मेरे पैसे की उपस्थिति मायने रखती है। इसलिए जिसको जो लगे वो दो। बीवी को क्या चाहिए? अजीत सर कह रहे हैं। बच्चों को क्या चाहिए? अभी डैडी को क्या चाहिए? फैमिली को क्या चाहिए? तो कब देगा रे तू? बता तो सही भाई, कब देगा? उनको डायलॉग चिपका रहा है रोज नया, रोज नया। तो कैसे बढ़ेगी भैया बात? तो आगे बढ़ने के लिए बात करता हो, उसके बाद हर स्थिति में टीम का मार्गदर्शन करता हो, हर स्थिति में। घनघोर अंधेरा, कोरोना, अब उस समय क्या करे भाई? सुनी शर्म लग गए थे ना जूम पे, सबको इकट्ठा करने के लिए, आओ लीडर्स, कहानी ड्रीमर्स की, और कभी ये कभी वो कभी कुछ, शनिवार क्या है सर ये? कैसी भी स्थिति हो, हमें इस बात का पता है। वो जो सर ने गाना सुनाया था भीलवाड़ा में, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। सर लीडर की यही निशानी होती है। सब आएंगे, ये दुनिया है साहब, यहाँ तारीफें भी होंगी, कोसा भी जाएगा। ये दुनिया है साहब, आप काम करिए, फोकस ऑन योर वर्क, टेंशन ना लो। किसके साथ आए थे, क्या लेके आए थे? क्यों जी? आप और आपका मेंटर, टेंशन खत्म। आप सही रास्ते पे हो, 5 लाख कमाओ, और जो नाराज है उसके घर पे जाके बड़ा सा गिफ्ट लेके जाओ, भैया तू नाराज था, मेरी गलती, सॉरी, ये पकड़। उसके बाद उसे कुछ मत बोलो, गारंटी है उसकी बीवी बोलेगी ये भाई साहब कौन थे जो दे के गए बड़ा सा। मैं इससे नाराज था, इतने खतरनाक आदमी से तू नाराज रहा था भैया, चिपक। सिंपल लाइफ का एक ही फंडा है, कामयाब बनो, कामयाब बनो, इसकी जरूरत है हमें। और बड़ा बन सकता है सर मेंटर। उसके बाद है हमेशा सकारात्मक बातें करता हूं। ऐसा नहीं है फोन लगा दिया तो बस, मन तो कई बार यूं करता काट यार, काट दे बस, खत्म। भैया सकारात्मक मतलब समझ रहे हो ना सर? जो जिससे बात करके आपको करंट लगे, देहाती भाषा बता रहा हूं, जिससे बात करके आपको। और कुछ लोग करंट चूसक होते हैं। कौन होते हैं सर? जो भी है उसे भी, और इससे बात करके
अब गुस्सा फिर वो बीवी भी निकलेगा, किसी और का फोन आ गया तो वो भी निकलेगा तो उस पर भी। तो भैया ऐसे करंट चूसकों से दूर रहो। हमने एक ही काम किया पवन राठी जी, इस पूरे अगर कोई पूरा कामयाबी करा, बोले जो करंट चूसते चाहे रिश्तेदार हो चाहे कोई हो। मैंने एक सीडी सुनी, उसमें बोला था क्योंकि अपना पागल आदमी है सर, हमें पागल ही अच्छे लगते हैं। सीडी में सुना था कि 5 साल तक किसी शादी में नहीं जाना। अब मुझे नहीं पता उसने किस भावना से बोला था, पर दिल के अंदर बैठ गई। हम इतने पागल थे 5 साल तक किसी में जिंदगी गए भी नहीं। हाँ सच बता रहा हूँ, मैं डायलॉग नहीं मार रहा, मेरे बहन बैठी है इसलिए बोल रहा हूँ उनके सामने नहीं हुआ है। हेलो, ये हुआ है क्योंकि हमें बताया सर पैसे की वैल्यू क्या होती है। जब जेब में पैसा नहीं रहता ना सर 10 रुपए भी, तो रिश्तेदार भी कोई वैल्यू देते नहीं है। और आज के टाइम में भी अगर कोई अच्छा सा गिफ्ट लेके ना जाओ ना सर, कोई वैल्यू देगा नहीं। ये कड़वा सच बता रहा हूँ सर। अपनी क्या कह रहे हो सर? भैया गिफ्ट को नहीं, वो आपकी औकात चेक कर देते हैं गिफ्ट में। अपनी औकात बनानी है ना दोस्त, किसके हाथ में है? अच्छा कमाल है, सबको पता अपने हाथ में। हैरानी वाली बात है सर, नरेश जी सबको पता है अपनी वैल्यू अपने हाथ। उसके बाद खुद से ज्यादा टीम के अचीवमेंट से खुश रहता। भैया मेंटर उसे बनाना जो कई बार तो ऐसा आदमी अपना किसी वजह से रह गया, मामला रह गया, और वो फिर एकदम घनघोर, तुझे पता है, तुझे ये है, तुझे वो, पता नहीं कौन सा रूप। भैया जो टीम में अचीवमेंट में डांस करता हो, नाचता हो, टीम की अचीवमेंट में खुश रहता हो सर, वो होता है लीडर, वो होता है मेंटर। और मैं गर्व से कह सकता हूँ ये सारी कंडीशन पे हमारे मेंटर खड़े उतरते हैं सर, खुश होते हैं एकदम, यार तुम मेरे बच्चे की तरह, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हमने ऐसा थोड़ी मतलब। और यदि आपको कोई करंट वाला आदमी इस समय दिख रहा हो इधर उधर कहीं, तो सर विश्वास करना, उसे करंट उधार ले लिया करो यदि अपने अंदर थोड़ा बहुत कम हो रहा हो। और कुछ भी नहीं कर सकते ना सर, जब ज्यादा दिमाग काम नहीं कर रहा हो। सिंपल तरीका है जो मुझे नरेश जी ने शुरुआत में बताया था, मीटिंगों में आओ, बात खत्म। जहां करंट है वहां पहुंच जाओ ना। अब आप दबा रहे हो इस बटन में, जान ही नहीं है, दबा तो पंखा चलेगा ही नहीं। और एक वो है, वो एसी चला रहा है, सब कुछ चला रहा है, उस बटन को दबाना ही पसंद नहीं। भैया यहाँ आओ, ये लीडर्स फैक्ट्री है। क्या है सर? करंट लगा के छोड़ेंगे। करंट प्रेमराज जी क्या कहते छोड़ेंगे? बस ऐसे हम छोड़ने वाले पर प्रेमराज जी है नहीं, क्योंकि भैया पैसा दिए पूरे वसूल करके जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं पैसे दिए वसूल करके जाएंगे? और कुछ लोग तो ऐसे बैठे एकदम, क्या है 1000 रुपये लग रहे हैं। तो भैया वो 1000 नहीं है दोस्त, हमारे दिल से पूछो ये ट्रेनिंग कैसे तैयार होती है। 4 घंटे पहले खुद सुनते हैं पागलों की तरह, उसके बाद यहाँ आगे टाइम पे खत्म भी करना होता है। हेलो, चले आगे सर। वाई वी नीड मेंटरशिप। आसानी से टीम को बड़ा मजबूत बनाने के लिए। और कुछ लोग लगे पड़े धक्का मेल कठिनाई से, इससे उससे, और उन्हें ये लग रहा है कि मैं ही चलाऊंगा, मैं ही चलाऊंगा, मैं ही चलाऊंगा, मैं ही चलाऊंगा। अरे भैया सांस भूल गई तेरी, अपनी तू ही चला। अब मेंटर भी चला ले, चला ले। और भैया 10 में बलौर को जाना है सुनील जी, सांस भूल जाएगी। क्यों सर? भैया आपका मेंटर का काम है, लिफ्ट है, दबाओ, पहुंच जाओ ऊपर। आपका काम है 10वें फ्लोर पे तो जाना है, तो लिफ्ट लगी हुई है भैया, जाओ ना, किसने रोका? उसके बाद टीम में सफल डुप्लीकेशन के लिए, अब देखो मैं अपनी अपलाइन से एकदम अपलाइन हटी और मैंने उसकी बुराई चालू। पर पंगा क्या है, जो मेरी टीम है ना वो मुझे देख रही है और मैं चालू, तो टीम भी किसी से उसकी बुराई चालू कर देगी और ये डुप्लीकेशन हो गया। हमने नेगेटिव लोगों की फौज तैयार। सफल डुप्लीकेशन क्या है? मैं आज मिशन टेक्निकल में जा रहा हूं, मैं आज मिशन रॉयल्टी में जा रहा हूं, मैं अपनी अपलाइन की बात मानता हूं, तो टीम क्या बोलेगी सर? फिर सीधी सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं ना। चले सर आगे। टीम में एकता बनाए रखने के लिए भैया सिकंदर मत बनो, मैं जीतूंगा, मैं करूंगा, मैं किसी की नहीं रहती दोस्त। हम यहाँ आओ, हम सब मिलके सीखते। आप भी सीखिए स्टूडेंट की तरह, एकता बनती है। आज गुरुजी हैं तो शायद हम एक हैं,
वरना कई बार तो तलवार चलने की नौबत आई थी। क्यों सर? आई होगी, गारंटी है इस बात की। कई बार आपके वहां भी आई होगी। अरे बस हट जा, सोचो वो ऑफलाइन में होता, उस समय नहीं थामता बात को, तो कोई ना कोई तो रहा होगा जिसने थामी होगा। तो बेटा उसने थामी थी बात, आप भूल गए उसके एहसान को। एकता बनाए रखने के लिए मेंटरशिप चाहिए सर, टीम में थर्ड पार्टी के लिए। अरे मान लिया कि भगवान है, तो बताएगा कौन? मान लिया तेरे अंदर एटम बम है, तो बताएगा कौन? कौन बताएगा सर? है जी, थर्ड पार्टी चाहिए भैया। आप रोज चाहे शाही पनीर खिलाओ, एक दिन बोर हो जाएगा शाही पनीर से भी। इसलिए ये चाहिए सर। उसके बाद है खुद को सही रास्ते पर रखने के लिए बड़ा खतरनाक पॉइंट है। हमें कैसे पता चलेगा खुद सही रास्ते पर? हमें पता हम सही रास्ते पे, हम कौन सा गलत कर रहे, हम किताब पढ़ रहे, सीडी सुन रहे, सब काम कर। अब बताएगा कौन बताएगा सर? अरे भैया उसके पास तो बैठना ही गुनाह है, क्यों? वो बताएगा भैया थोड़ा सा ये सुधार ले, और प्यार से सुन। फ्री का कोच मिल रहा, पर सुनील सर पैसे लिया करो। डोंट सेल योर सेल्फ इन शॉप, ये आपने बताया। खुद को सही रास्ते पर रखने के लिए, उसके बाद खुद को 100% भरोसा दिलाने के लिए सर विश्वास करना। कई बार हमारा दिल टूटा समझते हो सर, वो वाला नहीं। दिल टूटा मतलब किसी ऐसे आदमी ने जिससे हमें बहुत लगाव था, उसने ऐसा बोला है कि यहाँ बताने लायक वो शोभनीय शब्द नहीं है जो हम यहाँ बताएं। दिल टूटा। पर सच बताऊं, हमारा अपलाइन, हमारा मेंटर, हम मेंटरशिप में काम कर रहे थे, तो उसने जोड़ दिया, और ऐसा जोड़ा तोड़ के दिखाओ, फिर जुड़वा लेते, टूटा, बात खत्म। 100%। और कभी हमें निराशा नहीं हुई, मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो मेंटर चाहिए सर। चलता हूं सर आगे। खुद को और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए आपकी टीम, कुछ लोग तो ऐसे हैं कलाकार, ऑफलाइन से बात नहीं कर लेना, वो पता नहीं खा जाएगी। अरे भैया भगवान ना करे तू बीमार हो गया, हो तो सकता, खुदा तो है नहीं, तो भैया टीम मुझे बताओ। आपने बोला टीम फोन ना करे कहीं या कुछ ना करे, तो मुझे बताओ नेगेटिव किसी ने कुछ कर दिया तो बताओ क्या होगा सर? क्यों जी? तो भैया आर्थिक रूप से यदि अब विक्की जी के बारे में ये मेरी किसी टीम में है, सुनील सर ने मुझे बताया, अगर मैं मेंटरशिप के अंदर नहीं होता, मैं बोलता मैं मिलूंगा विक्की जी आपसे, और कभी आप आपकी जो अपलाइन है सुरेंद्र जी या महेश जी, ये बोल देते सर अपलाइन को फोन नहीं, बात ही नहीं करनी, तो भैया वो 10 लोगों से कहां से बात करेगा? बड़ा मैग्नेटिक खींचता है सर। आज 1 मिनट का टाइम मिला ना, इसलिए अब मुझे बताओ काम मेरा आसान हुआ या नहीं हुआ? क्यों विक्की जी चलेंगे दुबई? क्योंकि हम तो दुबई लेके जाते हैं सर, बुर्ज खलीफा पे चाय पीनी है, पक्का? चलिए मिलते हैं। दुबई बुर्ज खलीफा याद रखिएगा सर। हमारे मेंटर के साथ कुछ कर्तव्य, फर्ज और काम। चले सर, विषय थोड़ा लंबा है, मैं शॉर्ट करता जा रहा हूं अपने हिसाब से। अपने मेंटर पर भरोसा रखें। लंच के बाद वो इस विषय को मतलब फॉर्मेलिटी नहीं करनी। अच्छा, इस विषय पर सर कह रहे फॉर्मेलिटी नहीं करनी, तो लंच के बाद लेंगे, लंच बाद में कर लेंगे, हैं जी? न बोलो भाई, नहीं वो थोड़े ज्यादा पॉइंट है, 12 दिन तो टाइम लगेगा, और कभी भी उसको आधा करने में मजा नहीं आता सर। मजा आता है क्या? मजा, रुको भाई, अभी वो तैयार नहीं है। वो भी देखो, वो भी 10 मिनट बोल रहा है, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट 2 बजे बोला था, और मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग एकदम राइट चल रहा हूँ। चलो सर आगे, थोड़ा सा आगे चलता हूँ, चलो। अब मैं उस विषय से कट करके थोड़ा सा आगे आता हूँ सर। चले सर? देखिए, एक पर एक राजा रास्ता भटक गया और शिकार करने के लिए गया, सही है? अब वो थोड़ा चोर डाकू वाला इलाका था, अब वहां गया तो एक तोता डाल में बैठा था, वो बोला लूटो, पकड़ो, दबोचो, राजा इसके पास माल है। अब राजा ने जैसे ही सुना, वो उल्टे वहां से भाग लिया।
एक बड़ा निकम्मा तोता था। अब आगे जाके नदी एकदम शांत, एकदम उपवन, और वहां आके फिर एक तोता देखता है। वहां वो बोलता है, अरे राजन कमाल हो गया, आइए पधारिए, आपका स्वागत है। अब इतने ही वो महाराज जी थे, वो निकल के आए कुटिया से। बोले क्या हुआ राजन? बोले मैं बड़ा हैरान हूं, इसी प्रजाति का तोता मैंने वहां भी देखा था, पर उसकी भाषा शैली और इसकी भाषा शैली में तो बड़ा अंतर है। तो उसने जो जवाब दिया वो आपके काम आ सकता है, और लंच से पहले शायद ये सीख आपके कहीं काम आ जाए किसी मोड़ पर। तो उसने बोला, राजन वो उस प्रजाति का ही नहीं, इसका सगा भाई है। बचपन में ये बिछड़ गए थे, और वो एक डाकू था, वो उसे ले गया, और ये मेरी संगत में रह गया। और यहाँ तो यज्ञ और ये इस तरह की वो होती है। तो सर संगत का इतना फर्क पड़ता है, संगत का इतना फर्क पड़ता है। अच्छी संगत वो लोग जो चाहते हैं आपको डेवलप करना, कुछ लोग तो आपको तैयार करेंगे कि ये माल बेचो, ये करो, वो करो, पर कुछ लोग होंगे जो आपके अंदर लीडरशिप डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे सर? लीडरशिप स्किल्स। जो सर ने पॉइंट बताए, एसेंशियल पॉइंट सर ने, और आज जो ट्रेनिंग हो रही है प्योर एजुकेशन है सर, वो थोड़ा बोरिंग हो सकती है, पर आपको काम कभी यही आएगी जब कभी अनचाहे पल होंगे ना, तो उस समय याद आएगा कि यार आई नीड ए मेंटर, मेंटर के पास जाना चाहिए, थोड़ा बैठते हैं। और मेंटर कौन होता है सर? मेंटर होता है, दोस्त भी होता है। कौन होता है सर? अप्लाई तो होता है, दोस्त भी होता है, उससे आप बात कर सकते हैं अपने जब पर्सनल काउंसलिंग में कि सर मेरे साथ ये चैलेंज है, रखेंगे तो उसका जवाब भी मिलेगा, क्योंकि वो भी उस रास्ते से चलकर निकला। क्यों सर? तो वो बहुत सारी चीजें हैं सर, मेंटर अपने आप में बहुत चीज है। आप में तो सबका मेंटर है ना? सबका? हाँ मुझे पता है सबका ही होगा। अच्छा उसकी मानते भी हो? कुछ कुछ यस कम हो रही है, कितनी मानते हो? पूरी 100%? अब पूरी बात तो अपनी दीदी की नहीं मानते, अपना भी कैसे मान लेंगे? गलत तो नहीं कह रहा हूं सर? सच बोलो, सच बोलो, मानते हो अपना की? मानते हो? अपने दिल पे हाथ रखो और अपने आप से पूछो, क्या मैं अपने मेंटर के सरेंडर हूं? क्या मैं अपने मेंटर की बात मानता हूं? और यदि नहीं मानते तो दोष आपका नहीं है, अभी समय है, कागज आपके सामने है, तो उस मेंटर का नाम लिख लो भाई मैं। और टाइट अपना चुनना, हमने गुरु जी को पता है क्यों चुना? इतने फौजी आदमी है, शिमला हम गए, उम्र उनकी 65 साल है, उम्र उनकी 65 साल है। हम पहुंचे हिल स्टेशन अपना बढ़िया, या गुरु जी बोलेंगे रेस्ट करो, क्या बोलेंगे? तो हम जवान आदमी है, हमने सोचा रेस्ट करवाएंगे, और वहां जाके कमांडर रेडी, रेडी सर, ओके ये टाइम आपको लंच करना, डन सर। फिर ऊपर चलेंगे घूमने के लिए, डन सर। आगे गुरु जी थकते ही नहीं, बोले एक मीटिंग और, 1 घंटा और बातचीत करनी है, आइए। टाइट अप्लाई में हमें ये सिखा दिया, बेटा दिल्ली अभी, और हम पता कैसा सुनते, अच्छा घूमने तो आए हैं, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, मिलते हैं रात को 9 बजे, टाइम मिलेगा तो मीटिंग कर लेंगे, वरना क्या दिक्कत है, घूमने तो आइए, पैसा तो वसूल करें। हेलो, पर विश्वास करना सर, बहुत आज एंजॉय कर रहे हैं गुरुजी की मेंटरशिप को। गुरुजी के सानिध्य की वजह से अभी मैं लाइफ में पहली बार शिमला गया था, बहुत सुना था मैंने शिमला के बारे में। अच्छा कौन कौन शिमला गए हैं? क्या बात है, हाँ सर बहुत सारे लोग गए शिमला। डॉक्टर साहब बताया था आपने मुझे, नहीं कहानी में सुनूंगा, किस दिन बैठे फुर्सत में? शिमला स्कूल की तरफ से गए? अच्छा देखो स्कूल की तरफ से गए थे। अच्छा और कोई तो नहीं स्कूल की तरफ से गया हो? अच्छा अच्छा, अब तो आप कम हो गए थे, सारे स्कूल वाले थे दोस्त, हम तो इतने अभागे थे, स्कूल में भी कहीं नहीं गए। पिताजी बोलते थे क्या करोगे जाके, क्या बोलते थे, क्या करोगे जाके, अच्छे भाग लो, किसी दिन हमको मालाएंगे, और वो दिन कभी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्त, आने वाले कुछ सालों में ऐसा कोई पिकनिक स्पॉट इंडिया में तो कम से कम छोड़ने वाले हैं नहीं जो बच जाए हमारी आंखों के सामने से। खूब घूमेंगे सर, हर जगह जाएंगे, और आज भी हमें बेसब्री से इंतजार है कि कुछ लोग तो मिले जो हम पे भरोसा करें।
और आज भी गुरुजी हमसे सवाल पूछते, सुनील जी मेरे सेक्शन पूछते, जो बता रहे थे यार मेरे पास तो जगदीश है जो 100% भरोसा करता है। 100% समझते हो, पर यार तेरे पास कौन है? और आज भी मैं ढूंढता हूँ सच में यार, मेरे पास तो सर मैं बोल रहा हूँ अकेले काफी हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, अभी भी मैं ढूंढ रहा हूँ। सर मैं तैयार हूँ। काहे के लिए भैया? आपके साथ मिलेंगे। पक्का? यस। मिलाओ हाथ, दोस्ती पक्की। ये बात सुनील सर का काम ना कर रहे हो, ध्यान रखना। बता रहा हूं मैं, मेरी अपलाइन ऐसी है, मैंने नई नई गाड़ी ली और मेरे को चलानी अपलाइन, मतलब पागल पर समझ लो, बोलेगा ले आनी है तुझे लेकर आनी है, ठीक है सर। और गुरु जी बहस तो कर नहीं सकते, कर सकते हैं क्या? अब विश्वास करना सर मैं लाया था नहीं लाया, और मैं ही लाता हूं सर नहीं लाता। सर ने बोला था जगह बदल ली है, वहां रहना। सर कोई बहाना तो नहीं बनाया सर, जोर तो पड़ा होगा सर आप पे भी और मेरे पे भी, पर मेरे को उस्ताद ने बोल दिया तो क्या करें। और सर बोल रहे हैं 2025-26 के बाद तो जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लाना है जो अभी तक सोचा भी नहीं है। तो सर 2025-26 के बाद ये जो ट्रेनिंग हम यहाँ दे रहे हैं सर, आपको नहीं लगता सर ये हम सस्ते में दे रहे हैं ट्रेनिंग? किस किस को लगता है सर? ये तो ऊपर की बात चल रही है, थोड़ा हल्की बात पे याद करो, लग रहा होगा सर आपको, पर सच बात बताऊं, अब हमारा दिल करता है कि हम ट्रेनिंग करें, हमारा दिल करता है जो दर्द हमने देखे है वो आप ना देखो। आपको एजुकेशन जो मिस करते थे यार, हम कई बार भीलवाड़ा जाते थे, कई बार भिवानी जाते थे। अब विश्वास करना, मैं गोल्ड रॉयल अचीवर था, कितने पैसे आते होंगे? लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, मैंने 99% बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है। उस समय में 1250 रुपए की एक सीढ़ी आती थी, कितनी सर? उस समय में मैं उस लेवल की ट्रेनिंग अटेंड करता था, संतोष नायक। आज मंगवा के देख लो, आज भी इतने की आती है। उस समय में वो सीढ़ी सुनता था, टाइगर फायर और ये और वो फ्यूचर मल्टीप्लायर और ये पता नहीं क्या पागलपन था। पता है क्यों? हमें इस बात का पता था, सतीश पंडित जी को सुना था, वो अक्सर एक बात बोलते थे, वो हमेशा एक बात बोलते थे कि तुम्हारी लड़ाई केवल तुम्हारे साथ है, जरूरी नहीं है तुम्हारे अपने तुम्हारी लड़ाई को समझ पाए। और इस लड़ाई को लड़ना तो एक योद्धा की तरह लड़ना, क्योंकि हार या जीत ये ज्यादा मायने नहीं रखेगी, मायने ये रखेगी आप लड़े कैसे थे। जब कोई आपका नाम ले ले, उसे करंट लगना चाहिए यार, आदमी तो ऐसे ही बनूंगा जो स्टेज पे इतनी दिलदारी से बात कर पाए, दिल उखाड़ के रख दे। तो क्या सर सच में बबलू जी ने तो हाथ मिला लिया, बोले सर मैं तैयार हूँ। हिम्मत करिए, हिम्मत चाहिए सर, क्योंकि हम पागल आदमी, मैं बाबरा बोल रहा हूँ सर। बहुत लोग चाहते हैं कि कुछ ढीली बात कर जाए, कुछ हल्की बात कर जाए। मैं अब किसी को बकसने के मूड में नहीं हूँ, खुद को भी, मैंने बोला ना खुद को भी बड़ा काम करना है सर, बड़ा बड़े से मतलब है इतने का आदमी तो कम से कम बनना है। ये समझ रहे हो सर? 5,000 नहीं बात कर रहा, 5 लाख 50,000 की बात नहीं कर रहा, कम से कम 5 लाख तो आने चाहिए। चाहते हो सर? सच में चाहते हो? तो हो गया भाई साहब, रेडी है। तो महिलाएं अब बाकी बैठे रहना, जो महिलाएं हैं वही खड़ी होना बस, और जाकर लंच लीजिएगा। हमारी मुलाकात अधूरी है, शायद हम लंच के बाद बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।